तो आज अपन हिस्टोग्राम का टाइप 2 करते हैं। ठीक है, टाइप 2 यानी डिसकंटिन्यूअस इंटरवल एंड इक्वल विड्थ। इसका मतलब जो कंटिन्यूअस इंटरवल दिए हुए थे लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, जहां पे कंटिन्यूअस इंटरवल थे, अब वहां पे डिसकंटिन्यूअस इंटरवल आएंगे। मतलब इंटरवल कनेक्टेड नहीं होंगे आपस में। जैसे क्वेश्चन अपन ने सामने लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहा है ये, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। ठीक है, जो लीव्स है 40 लीव्स है, उनकी लेंथ दी हुई है ये, ठीक है, मिलीमीटर में, और यहाँ नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं। अब ये जो इंटरवल दिए हुए हैं, ये इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं चल रहे। देखो ये 118 यानी 118 से लेके 126 पे खत्म हो गया। अगर ये 126 पे पिक कर लेता तो ये इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाते, लेकिन 126 के बाद जंप हुआ एक यूनिट का, उसके बाद 127 से लेके 135 पे आया, 135 से फिर एक यूनिट का जंप हुआ, 136 से लेके 144 आया, फिर एक यूनिट का जंप हुआ, 145 से लेके 153 आया, फिर एक यूनिट का जंप हुआ, 154 से लेके 162 आया। ठीक है, तो इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। 126 के बाद 126 से ही पिक कर लेता तो इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाते हैं और विड्थ इनकी इक्वल है। यानी अगर आप 118 से लेके 126 तक चलोगे तो आपको विड्थ जितनी मिलेगी उतनी ही विड्थ बाकी सब में मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये इंटरवल है ना, अब कल तक तो अपन ये बता रहे थे कि सर लोअर लिमिट तो होती है, वो इंक्लूडेड होती है, लेकिन अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अब इसके अंदर दोनों ही इंक्लूड होगी, 118 भी इंक्लूड होगा और 126 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ 126 नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ 126 आ जाता तो ये जो अपर लिमिट है ये इंक्लूड नहीं होती और इधर वाली 126 लोअर लिमिट इंक्लूड हो जाती। ठीक है, लेकिन अब जंपिंग हो रही है तो 126 किसी ना किसी इंटरवल में तो आएगा, इसमें तो आ ही नहीं सकता, तो इसमें ही आएगा। ठीक है, तो 118 भी इसमें आएगा और 126 भी इसमें आएगा, और ऐसे ही 127 इसमें आएगा सेकंड इंटरवल में, और 135 भी सेकंड इंटरवल में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो इंटरवल है डिसकंटिन्यूअस इंटरवल है, इसको कंटिन्यूअस तो बनाना पड़ेगा ना। अब कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तब तक हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्टोग्राम की क्या बताई थी मैंने, बिल्डिंग्स जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब जैसे 126.5 अगर मुझे चाहिए तो वो ना तो इसके अंदर आ रहा ना इसके अंदर आ रहा। ठीक है, इसीलिए आपको इंटरवल को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अब इंटरवल कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, देखो जितने की जंपिंग हो रही है, कितने यूनिट की जंपिंग हो रही है, 1 यूनिट की जंपिंग हो रही है। ठीक है, तो जितनी यूनिट की जंपिंग हो रही है उसका सबसे पहले अपन हाफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट की जंपिंग हो रही है, यानी आधा क्या होगा 0.5। 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इंटरवल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्टेड इंटरवल आपको निकालने होंगे। ठीक है, अभी अपन लोअर लिमिट निकालते हैं। देखो 1 यूनिट की जंपिंग हुई, उसका हाफ किया तो 0.5, 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करो। 118 में 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 126.5, यहाँ आ जाएगा 135.5, यहाँ आ जाएगा 144.5, यहाँ आएगा 153.5, यहाँ आएगा 162.5 और यहाँ आएगा 171.5। ठीक है, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस करेंगे तो 126.5, इसमें प्लस करेंगे 135.5, इसमें 0.5 प्लस करेंगे 144.5, यहाँ आएगा 153.5, फिर यहाँ आएगा 162.5, यहाँ आएगा 171.5 और यहाँ आएगा 180.5। अब अगर आप देखते हो तो ये इंटरवल कंटिन्यूअस हो गए। देखो
126.5 ये 126.5, 135.5 ये 135.5। तो इस तरीके से इंटरवल आपको एडजस्ट करने हैं जिससे इंटरवल कंटिन्यूअस भी हो जाए। और विड्थ अगर आप देखोगे तो जितनी यूनिट इसके अंदर आ रही है उतनी ही यूनिट इसके अंदर आएगी। ठीक है, ध्यान रखना 126.5 अब इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो इसके अंदर हो जाएगा। 135.5 इसके अंदर नहीं होगा, वो इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो विड्थ अभी भी सेम है और इंटरवल जो हो गए वो कंटिन्यूअस हो गए। अब आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। तो अब अपन हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखो, तो ये अपन ने x और y एक्सिस ले ली। x पे हमेशा इंटरवल लिखाई में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इंटरवल में क्या क्या लेना है। 117.5 ये मैंने ले लिया, 117.5। इन सब के बीच में गैप वैसे ही सेम है। आगे वाला नंबर लिखो 126.5, फिर आगे वाला नंबर लिखेंगे 135.5, फिर आगे वाला लिखेंगे 144.5, इसके आगे क्या है 153.5, इसके आगे है 162.5, इसके आगे है 171.5 और लास्ट 180.5। ठीक है, ये तो अपन ने इंटरवल, अब ये इंटरवल किसी काम के लिए ध्यान रखना। अब इंटरवल एडजस्ट जो है वो यहाँ आ गए। अब इन सबके बीच का तो गैप सेम है। ठीक है, लेकिन आगे वाला जो गैप है वो ज्यादा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, किंक लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स एक काम करो 2 का गैप दे दो। ठीक है, 1 का भी दे सकते हैं, 1 का दे दो। तो ये तो 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो है 117.5 से लेके 126.5 इस पे है 3, तो ये अपन ने 3 पे हिस्टोग्राम चल जाएगा। वैसे अब हिस्टोग्राम कनेक्टेड बन जाएंगे। 126.5 से लेके 135.5 है अपने पास 5, तो इसको ऊपर बढ़ाओ तो ये आ गया अपने पास 5। इसके आगे वाला कितना है 9, ये और ऊपर चल जाएगा 9 पे। ये 9, ये 5, ये 3, इसके बाद 12, फिर ये ऊपर चल जाएगा। ये 12, इसके बाद आएगा 5 4 और 2, अब आएगा 5, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो अगर इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है तो जितने की जंपिंग हो रही है, जंपिंग हमेशा ध्यान रखना सेम यूनिट की ही होगी। जैसे यहाँ 1 यूनिट की हो रही है, किसी में 2 यूनिट की हो सकती है। तो अगर जितने की जंपिंग हो रही है उसके हाफ करेंगे और हाफ को लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करके इंटरवल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। हम हिस्टोग्राम का टाइप 3 करते हैं। देखो टाइप 3 क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल एंड अनइक्वल विड्थ। यानी जो इंटरवल आपको दे रखे हैं वो कंटिन्यूअस तो होंगे। कंटिन्यूअस मतलब 2 पे खत्म 2 पे स्टार्ट, 3 पे क्लोज 3 पे ओपन, 5 पे क्लोज 5 पे ओपन, 7 पे क्लोज 7 पे ओपन। तो इंटरवल तो कंटिन्यूअस है लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 1 यूनिट का, यहाँ 1 यूनिट का, यहाँ 2 यूनिट का, यहाँ 2 यूनिट का, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, फिर यहाँ वापस 2 यूनिट। ठीक है, तो गैप अलग अलग आ गया, यानी इक्वल विड्थ नहीं आई इंटरवल में। अब इक्वल विड्थ नहीं आई है तो इस केस के अंदर टाइप 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना टाइप 3, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस केस के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है इसको एडजस्ट करते हैं। टाइप 2 में इंटरवल को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है
जो आपको यूज करना है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, अपॉन क्लास साइज ऑफ करंट इंटरवल इनटू फ्रीक्वेंसी। यह अपन को यूज करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो इंटरवल आपको दे रखे हैं, ठीक है, इसमें सबसे मिनिमम क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज मतलब मिनिमम विड्थ कितनी है, ठीक है, मिनिमम विड्थ है 1 यूनिट की, देखो इसकी 1 यूनिट है, इसकी भी 1 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट आ गया गैप, इसका 2 यूनिट आ गया, इसका 3 यूनिट आ गया, इसका 5 यूनिट आ गया, ठीक है, तो मिनिमम गैप कितना है 1 यूनिट का, ठीक है, तो 1 तो आएगा ऊपर, देखो ये मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, इसकी खुद की क्लास साइज कितनी है, खुद का गैप कितना है, खुद का गैप भी 1 यूनिट का है, इनटू खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इस इंटरवल के लिए आपको अगर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मिनिमम क्लास साइज तो 1 ही रहेगी सबकी, ठीक है, इसकी खुद की क्लास साइज कितनी है 1 इनटू खुद की फ्रीक्वेंसी 3, तो कितना आ गया 3 यूनिट। इसके लिए निकालते हैं मिनिमम क्लास साइज 1, इसकी खुद की क्लास साइज 2 यूनिट इनटू खुद की फ्रीक्वेंसी, तो ये भी कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। मिनिमम क्लास साइज 1, इसकी खुद की क्लास साइज कितनी है 2 और इनटू फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ गया 6 यूनिट, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको देखते हैं मिनिमम क्लास साइज 1, इसकी खुद की क्लास साइज कितनी है 3 यूनिट और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 9, तो ये भी आ गया 3 यूनिट का। इसको देखते हैं मिनिमम क्लास साइज 1 अपॉन इसकी खुद की क्लास साइज कितनी है 5 इनटू 10, तो कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। और लास्ट इसकी निकाल रहे हैं अपन, तो मिनिमम 1 अपॉन इसकी क्लास साइज 2 और इनटू फ्रीक्वेंसी 4, तो ये आ गया 2 यूनिट का। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के बाद अब आप हिस्टोग्राम बनाओगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी ही काम आएगी, ठीक है। इधर तो आएगा अपने पास इंटरवल। अब इंटरवल जो अपन यूज करेंगे वो इक्वल विड्थ के यूज करेंगे, मतलब आप गैप सेम रखोगे। जैसे अभी अपन क्या करें, देखो आप चाहो तो 2 का गैप सब में ले सकते हो, ठीक है, ऐसे ले सकते हो, 1 का गैप लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो 1 का लेके देखो, 17 तक लिखना लिख लेंगे, तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। तो अपन ने 17 तक लिख लिया क्योंकि लास्ट 17 ही है अपने पास, और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी 1 यूनिट का ले लो, तो मैक्सिमम चलना है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब हिस्टोग्राम बनाते हैं, अब बिल्डिंग्स बनाते हैं। 1 से 2 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी 5, ये 1 से 2, ठीक है 5, तो ये 5 पे बिल्डिंग बन गई अपनी, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 पे कितनी है 3, ये 2 से 3 इस पे 3, तो ये 3 पे बन गई। उसके बाद 3 से लेके 5 पे कितना है 3, 3 से लेके 5 यहां तक, तो ये 3 से लेके 5 पे 3, ये 3। उसके बाद 5 से लेके 7, 5 से लेके 7 पे 6, 5 से लेके 7 पे 6 ऊपर तक जाएगा, ये 5 और ये 7 पे चला गया और ये 6, ठीक है। उसके बाद 7 से लेके 10 पे 3, 7 से लेके 10 तक ये 3। उसके बाद 10 से लेके 15 2, ये 10 और ये 15 2, तो ये 2 आ गया। और लास्ट 15 से लेके 17 भी 2, तो 15 से लेके 17 भी 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से अपन कनेक्टेड बिल्डिंग्स बनाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छे से?